हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल 2 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स देर रात तक याद कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले जानते हैं कि देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। सबसे पहले है आपका एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ हैंड्स, द मून, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए लेट नाइट एनर्जीज, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा। गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। ओके, एक बार राशियाँ, मंथ्स और नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। तो वाटर एलिमेंट है ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि से है। ये आपका हो गया व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर मेजर अरकाना से जो राशियाँ हैं वो हैं आपकी कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड आपका ये हो गया पाइसेस। ठीक है, नंबर्स की बात करी जाए तो 1, 7, 3, 20, 2, 10, 5, 9, 15, 6, 12, 2, 7, 18। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे नंबर्स दिखे। मंथ की बात करी जाए तो जनवरी, जुलाई, मार्च, फरवरी, जुलाई अगेन, दिसंबर, जून, सितंबर, मई, अक्टूबर। तो ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़ने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिए व्यूअर्स, देर रात इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर ये इच्छाएं ज़्यादा जाग रही हैं कि जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, या जो भी जिस भी रीज़न के चलते इन्होंने आपके खिलाफ जाकर फैसले लिए, आपको कंट्रोल करा, आप पे नाराज़गी जाहिर करी, यानी कि जो भी आप दोनों के दरमियान गिले शिकवे की वजह बनी है ना, वो वजह ख़त्म हो जाए। वो वजह ख़त्म होकर आप दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत हो, या एक तरह से जो परिवार था, जो रिश्ता था आप दोनों के दरमियान, वो खुशहाल रिश्ता, वो परिवार फिर से स्टार्ट हो। और इस चीज़ को लेकर देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितनी ज़्यादा ब्राइट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल बॉटम की एनर्जी ये चीज़ें बता रही है कि आपके पर्सन जो रिश्ता इन्हें आपसे मिला, चाहे वो
आप दोनों मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन ये उस रिश्ते को अपना घर मान रहे हैं। उस घर में फिर से वापस लौट कर आने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। मतलब इनके अंदर आपके साथ कनेक्शन और रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, बीते दिनों में जो भी हुआ वो इतना ज़्यादा आसान भी नहीं बन पा रहा, ना तो भुला पाना, ना लेट गो कर पाना। चाहे आपने करा हो, इन्होंने करा हो, या इन्होंने करा तो आप यहाँ पर रिवर्स में कर सकते हो। तो बीते दिनों में करे गए जो भी धोखे थे, जो इन्होंने करे या आपने करे, उन धोखों को भुला पाना या उन धोखों को एकदम से आसानी से लेट गो कर पाना इतना भी आसान नहीं है। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर ना कहीं अगर आपकी तरफ देखने के लिए इन्हें बोल रही है, तो पीछे मुड़कर देखने से भी इन्हें यहाँ पर रोक नहीं रही है। तो इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर ये पहल करेंगे तो शायद चीज़ें पहली जैसी साफ और आसान नहीं होंगी। यानी कि पहले जैसे जो चीज़ें इनके हिसाब से चल रही थी, इनके कंट्रोल के मुताबिक चल रही थी, ये अपने हिसाब से फैसले ले रहे थे, तो उस हिसाब से शायद यहाँ पर चीज़ें नहीं चल पाएंगी अगर ये मुड़कर पीछे देखते हैं या मुड़कर देखने में ये यहाँ पर पहल करते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एक्शन लेने से पहले, जजमेंट सुनाने से पहले, जजमेंट आने से पहले यहाँ पर आउटकम के बारे में ज़्यादा सोच कर यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। आउटकम एज एन कि ये जो रिश्ता है आप दोनों के दरमियान, क्या ये रिश्ता दोबारा बनाया जा सकता है, या ये जो रिश्ता है इसके दोबारा बनने से आप इनके परिवार में मर्ज हो सकते हो, इनके परिवार को समझ सकते हो, या इनका परिवार आपको समझ सकता है या नहीं। तो वो सभी सवाल इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में अपने आप को रखने के लिए भी यहाँ पर उकसा रहे हैं। अगर दिल में आपके साथ एक घर देखने की इच्छाएँ हैं, तो ये इस अतीत को इतनी आसानी से लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। बजाय उस अतीत को लेट गो करने के बार बार क्या फ़ैसला होगा, किस तरह से होगा, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन ज़्यादा चिंतित है। यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में नज़र आ रहा है। इनके अंदर एक पॉजिटिवनेस है, लेकिन इनके मन में साथ ही साथ एक डर भी है, कहीं ये रिश्ता कंट्रोल या टॉक्सिसिटी में ना बदल जाए। यानी कि जो कंट्रोल कभी एक वक्त पे इनके हाथ में था, वो कंट्रोल आपके हाथ में ना आ जाए, और अगर आपके हाथ में आता है तो आप वो चीज़ें दोहराओ ना, इतिहास फिर से ना दोहराया जाए जो एक वक्त पे इन्होंने रचा था। ये यहाँ पर पूरी तरह से साफ है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर को कभी कभी तो आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, अकेले रहने का डर यहाँ पर डिस्टर्ब करता है। तो कभी यहाँ पर इस इंसान को यही अकेलापन अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए इन्हें बोल रहा है। यानी कि कभी तो इन्हें ये लगता है आप चले गए तो इनका क्या होगा, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो कभी इन्हें लगता है कि अकेले हैं तो ये कम से कम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी सकेंगे, जिएंगे। तो उस तरह से अपने आप को मजबूत करने की भी ये कोशिश करते हैं। इसी रीज़न के चलते, इसी कन्फ्यूज़न्स के चलते व्यूअर्स, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, बजाय उसको खुलकर सामने लेकर आने के। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने ईगो को यहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ईगो को ज़्यादा डिफेंड करके यहाँ पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर इनकी सोच आपके लिए ख्वाहिश, अट्रैक्शन, इमोशनल जुड़ाव, इन सब से यहाँ पर भरी हुई यहाँ पर दिखाई दी है। लेकिन इनका कन्फ्यूज़न, इनका ईगो और इनकी इनसिक्योरिटी इन्हें खुलकर आपके सामने आने से यहाँ पर रोक रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस एनर्जी, उस स्टेट ऑफ माइंड में है, जैसे कहते हैं ना ईद का चांद बने हुए हैं, मिस्टीरियस बने हुए हैं। उन चीज़ों पर इस इंसान का फोकस यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा जा रहा है। अगर इनके यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस को भी व्यूअर्स यहाँ पर पढ़ा जाए तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बात करना, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना, कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, अभी भी आपके लिए वही सॉफ्ट इमोशंस और वही पहले जैसी फीलिंग्स ही आपके लिए रखते हैं। तो ये पर्सन आपसे वो कहना चाह रहे हैं जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी फीलिंग्स हो जो दोबारा मिल नहीं सकती।
और उस फीलिंग्स के चलते ये सिर्फ़ और सिर्फ जब नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो इन्हें आप ही का ख़्याल यहाँ पर, आप ही की याद इन्हें यहाँ पर आती है। लेकिन ये खुद से भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें समझा नहीं, आपने इनके प्यार को समझा नहीं और ना आपने इन्हें और इनके प्यार को या इनके आस-पास के लोगों को कभी समझने की कोशिश करी। और इसी रीज़न के चलते ना ये अपने इमोशंस जो इनके दिल में आपको लेकर हैं, उसे छुपाने में, उसे सीक्रेट करने में या उनके मामले में ईद का चाँद बनने में ये ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छाएँ जाग रही हैं। इन्हें यहाँ पर ये डर है कि अगर ये दोबारा सामने आएँ तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो या फिर वही पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान थी, जिसे ये भुलाना तो चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं, वो फिर से सामने ना आ जाए, फिर से आप दोनों के दरमियान गलतफ़हमी को क्रिएट ना कर जाए। दूर से खड़े होकर ये आपकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि क्या आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दिल के कोने में आज भी इनके ये सवाल है कि क्या आप अपना रिश्ता फिर से बना पाएँगे या ये आपके साथ फिर से अपना रिश्ता बना पाएँगे। जिस सवाल को क्लियर करने के लिए इवन ये पर्सन व्यूअर्स कभी डिवाइन से, अपने भगवान, यूनिवर्स जिनको ये मानते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो कभी अपने आस-पास के लोगों से ये सवाल जवाब करते हैं, उनसे ये पूछते हैं। अगर ये पर्सन सच कहें तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं ना कि ये आपकी यादों से आज तक निकल नहीं पाए हैं। आपकी यादों ने आज भी इन्हें बांध रखा है और ये उन यादों के बेस पर कहना चाहते हैं कि आपसे मिलने का इनका दिल करता है, आपसे बात करने की इनकी इच्छा है, आपके पास आना चाहते हैं, आपको फ़ील करना चाहते हैं। एज़ एन आपके लिए इनके दिल में एक स्ट्रॉन्ग वे में व्यूअर्स यहाँ पर अट्रैक्शन है, जिसको ये चाह कर भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए ये जितना दूर होते जा रहे हैं, जितना दूर करते जा रहे हैं, उसको लेकर ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। फिर ये अट्रैक्शन चाहे फिज़िकल लेवल पर ही क्यों ना हो। ठीक है व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कभी-कभी बहुत अकेलापन ये फ़ील करते हैं, जैसे आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर खलने लगती है और आपकी कमी ना इन्हें ऐसा फ़ील कराती है जैसे आप हर जगह हो लेकिन आप नहीं हो, फिर भी आप नहीं हो। आप स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा इन्हें फ़ील होता है और कहीं न कहीं वो चीज़ें ये फ़ील करके ना अपने आप को आपके जैसा बनाने में लग जाते हैं। एज़ एन आपने इतने वक़्त में अगर अपने आप पर काम करा तो ये क्यों नहीं कर सकते? इन्हें लगता है कि आप अगर इनके बिना खुश रह सकते हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, कर सकते हो, तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कर सकते? आपका ये जो अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर वर्क करना है, यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनसिक्योरिटी को डेवलप कर जाती हैं, कर भी रही हैं। और उसी मोमेंट पर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बजाय यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने की, हिम्मत जुटाने के, ये यहाँ पर अपने आप को आप जैसा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, ये ना लड़ाई लड़ रहे हैं अपने इमोशंस से, अपने दिल से। एक तरफ चाहते हैं आपके पास आ जाएं, सब कुछ क्लियर कर दें, एक घर, एक परिवार बस जाए आप दोनों का, और दूसरी तरफ अपना ईगो और अपनी इनसिक्योरिटी और डर इन्हें यहाँ पर रोक रहा है। अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि थोड़ा वक्त और सही है, लेकिन दिल बार बार आपकी तरफ इन्हें खींचता रहता है। अंदर से इनकी ना एक ही ख्वाहिश यहाँ पर व्यूअर्स चल रही है कि आपके साथ एक पीसफुल, खुशहाल ज़िंदगी ये जिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप दोनों साथ हो, बिना डर के, बिना इनसिक्योरिटी के, बस आप हो, ये हो और एक नई शुरुआत हो। तो व्यूअर्स यहाँ पर ओवरऑल मैं इनकी अभी करंट की एनर्जीज़ और मैसेज के बेस पर यही एनर्जीज़ इनकी ज़्यादा देख पा रही हूँ कि इनकी सोच आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अट्रैक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अपने ईगो, अपनी इनसिक्योरिटी और अपनी पुरानी बातों का डर इन्हें ना कांटेक्ट करने से रोक रहा है। दिल की गहराई से इनकी चाह यही है
कि आप दोनों एक परिवार, एक हैप्पी लाइफ के साथ सेटल हो जाओ। तो इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर है। कुछ व्यूअर्स आपके केस में यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना यहाँ पर सही निर्णय लेने से रोक रहा है, जिसको से ये डिस्कस करते हैं, जिससे अपने दिल की बातें ये पर्सन साझा करते हैं, जिससे ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर को यहाँ पर बताते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्रिएटिविटी। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि अट्रैक्शन इनके दिल में, मन में आपको लेकर इस लेवल पर है व्यूअर्स, जो इनके मन में ना आपको खोने को लेकर इनसिक्योरिटी को यहाँ पर डेवलप करता जा रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं देर ना कर दे, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, कहीं आपको ये हमेशा के लिए ना खो दें, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको बस देखते रह जाएं बट आप तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाए, आपको छू भी ना पाएँ। तो उस तरह का डर व्यूअर्स इस पर्सन के ऊपर ना यहाँ पर हावी हो रहा है। इन्हें आपको आपसे दूर जाने का, आपको खोने का डर यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तोड़ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, वी आर द वर्ल्ड। थोड़ा सा मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ने जो आपको चीट कराना, वो कहीं ना कहीं परिवार के मसले की वजह से, परिवार से इन्फ्लुएंस्ड होने की वजह से इन्होंने आपको चीट करा है। बट इनके दिल में जितना ज़्यादा आपको लेकर इस वक्त में इनसिक्योरिटी चल रही है ना, उतना ज़्यादा इनका दिल यहाँ पर इन्हें इस तरफ भेज रहा है कि भाई आप इनकी दुनिया हो, आपके बिना इनकी दुनिया ना पूरी नहीं हो सकती, या आपके बिना इनकी दुनिया पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। सो इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको लेकर ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि मतलब आपसे ही इनकी दुनिया पूरी हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड इन्हें ये लग रहा है कि शायद आपने अपनी दुनिया इनसे हटकर बना ली है, मान ली है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को अपना खुद का लिया हुआ फैसला, या जो भी इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ गलत व्यवहार करा, गलत तरीके से आपके साथ के रिश्ते में इन्होंने चीज़ें करी है ना, वो चीज़ें इनके खुद के मन को शांत नहीं करने दे रही। वो चीज़ें खुद के इनके मन में काफ़ी ज़्यादा शोर क्रिएट कर रही हैं। और ये पर्सन यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और कैसे अपने मन को इन सभी चीज़ों को लेकर शांत करा जाए। तो यहाँ पर व्यूअर्स अपने लेवल पर ये पर्सन ना व्यूअर्स जिस भी तरह से इन्होंने आपके ऑफर्स को ठुकराया, या जिस भी तरह से इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ अपना व्यवहार रखा ना, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए गाइडेंस। अब इवन इन्हें ये चीज़ें भी फील हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने आप दोनों के रिश्ते में आने की सलाह दी या उसको वो मौका दिया ना, तो अब आपके पार्टनर के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। अभी किसी की गाइडेंस नहीं लेंगे, एज एन अभी किसी की बातों में नहीं आएंगे, या किसी की बातों में आकर ये उसकी बातों को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे, उसकी बातों में आकर ये इतना ज़्यादा उसके लिए उतावले नहीं होंगे। तो ये चीज़ें भी अब इनके दिल में, मन में व्यूअर्स अपनी एक जगह यहाँ पर बनाती जा रही हैं। तो वो इनके साथ है। मतलब एक होता है ना कि इंसान चोट खाकर उसको अकल आती है, तो आपके पार्टनर के केस में यही हो रहा है कि इन्हें चोट खाकर अकल तो आ गई है। गाइड कीजिए, बस उस अकल को आने के बाद ये पर्सन उस अकल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। देखिए द लवर्स, इनकी हर एक सोच, इनके हर एक पास्ट के लिए गए एक्शंस, या आज
में जो भी इन्हें दिख रहा है ना, वो सभी चीज़ें इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते की सच्चाई, प्योरिटी, इन सब की अहमियत समझा रही है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपके साथ का रिश्ता ना अपनी तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर खींच रहा है, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुला रहा है, तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा डिवाइन ही आप दोनों के इस रिश्ते के लिए जैसे मानो काम कर रही हो, डिवाइन ही बार बार आप दोनों के इस रिश्ते को इस इंसान के सामने सच्चा, प्योर, पाक इस तरह से प्रूफ करके दिखा रही हो, तो उस तरह से चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। डिवाइन ही यहाँ पर इस रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट सुना रही है, जो इस इंसान को इस रिश्ते में सोलमेट, परिवार, ट्विन फ्लेम सब कुछ यहाँ पर अपने आप खुद ब खुद नज़र आ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन स्प्रिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए कंपैरिजंस। और इवन यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक वक्त पे इन्होंने औरों की बातों में आकर कंपैरिजंस करी, आप में नुक्स निकाले, आप पर ब्लेम्स लगाए, इस रिश्ते पर आरोप लगाए, इस रिश्ते को इन्होंने सही प्रूफ होने नहीं दिया, इस रिश्ते के लिए इन्होंने कुछ सही नहीं करा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पार्टनर के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, अब इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते पर यकीन हो रहा है, इस परिवार पर यकीन हो रहा है, भरोसा ये कर पा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कभी एक वक्त पे आप पर भरोसा करना नहीं चाह रहे थे या करा नहीं था जिन्होंने। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी फ़ोटोज़ जो है ना वो अक्सर देखते हैं, या इन्हें अब आपकी फ़ोटोज़ ही देखने का दिल करता है, जो इन्हें और ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्ट कर जाती हैं। कर्मा इज़ बिच आई फाइनली गॉट माइन, इन्हें इवन ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इनके थ्रू जो करा गया है उस रीज़न के चलते इनके साथ हो रही हैं। यानी कि इन्होंने आपको अपनी दुनिया ना मानकर कुछ और ही इन्होंने अपना माना, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई ऑब्सेस ओवर यू। तो ये तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑब्सेशन फिजिकल लेवल पर भी यहाँ पर हो सकता है, जिस रीज़न के चलते अपने मन को शांत भी नहीं कर पा रहे हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट, बहुत बुरा लग रहा है इन्हें इस चीज़ को लेकर कि इन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार करा, किसी थर्ड पर्सन को सुनकर इन्होंने आप पर आरोप लगाए, दोषारोपण करे। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो जितना ज़्यादा आपका प्यार यूनिवर्स और डिवाइन के थ्रू जस्टिफाई करा जा रहा है, ये इसकी सच्चाई इन्हें समझाई जा रही है, उतना ज़्यादा ये आपके प्यार को लेकर, आपको लेकर एडिक्ट होते जा रहे हैं। इट रियली वाज मी नॉट यू, तो इवन ये कहना चाह रहे हैं कि कंपैरिजन्स इन्होंने करे और मतलब गलतियाँ इनकी थी, आपकी नहीं थी। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, और आप ही एकमात्र ऐसे पर्सन हो जिसे इन्होंने जाना, जिसने इन्हें जाना समझा। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ वेंस, द सन, एम्परर, भाई पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की। ठीक है, ये जिन थर्ड पार्टी को लेकर अपने इमोशंस जताते रहते थे ना कहीं उनके इमोशंस को यहाँ पर लेट गो करेंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में मुझे इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस बढ़ने की व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई यहाँ पर दिखी हैं। यहाँ पर ना व्यूअर्स अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ के बीच में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ेंगी। मतलब जैसे
अभी तक तो ये एक्शन ही नहीं ले रहे थे, इनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई सिग्नल दिख ही नहीं रहा था। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ में ना इनकी तरफ से आपको बहुत सारे एक्शंस दिखेंगे, बहुत सारे मूवमेंट्स दिखेंगे। हालांकि ये जो मूवमेंट्स, ये जो एक्शंस होंगे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच लेकर यहाँ पर होंगे, जैसे कि थोड़ा प्रैक्टिकल अपना एटीट्यूड लेकर, अपनी सोच लेकर ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन बढ़ने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं या बन रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, प्राइवेसी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते या क्लैरिटी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो इस दिए गए नंबर पर व्यूअर्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी, देन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बुक करा सकते हैं रीडिंग। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।